So, hello everyone. This is lecture 7th for the mathematical physics और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पीछे हमने फोरियर सीरीज़ कंप्लीट करी है जिसके 6 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। ये 7th जो है हमारा वो डिराक डेल्टा का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है? ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एक ये ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं होता, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन जनरलाइज फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन की मेन मतलब खासियत क्या है? तो वो ये है कि ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इन्फिनिटी तक पीक कर जाता है और बाकी सारी वैल्यूज़ पे क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, और इसका जो एरिया होगा उस कर्व के अंदर वो वन होगा। जैसे अगर हम जीरो पे बात कर लें तो ये इन्फिनिटी तरफ पीक जाएगा। ठीक है, और ये बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं इसकी, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट हमने मान लिए यहाँ पे। ठीक है, माइनस प्लस, तो इसके बीच में ये पीक कर जाएगा जीरो पे, किसी भी एक पॉइंट पे। बाकी सब पे क्या है, जीरो रहेगा और इसका एरिया क्या होगा, वन होगा। और ये मतलब काफ़ी हाई हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका ये है, ये हमारी विड्थ जो है इसकी, ये इन्फिनिटीमेसली नैरो होगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा नैरो होती है ये। द वन डायमेंशनल डार्क डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स इज एन इन्फिनिटली हाई एंड इन्फिनिटेसिमली नैरो स्पाइक विद एरिया वन। ठीक है, तो इसका एरिया वन होगा। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर ज़ीरो पे होगा तो इन्फिनिटी पे पिक करेगा और अगर एक्स ज़ीरो नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, अगर हम इसके अंदर देखें तो अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम लिमिट को रखेंगे तो डेल्टा एक्स डी एक्स से वन होगा, एरिया वन होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये डिफाइन करें। ये जो क्लोज वैल्यूज़ है ना इसकी, हमारी विड्थ है, इस पर भी डिफाइन कर सकते हैं इस लिमिट पे। बस ये जो हमारा पॉइंट है जिस पे वो इन्फिनिटी जा रहा है वो उसके बीच में आना चाहिए। तो माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन भी डेल्टा एक्स डी एक्स क्या होगा, वन ही होगा। लेकिन अगर हम माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक इंटीग्रेट करें तो वो क्या है, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो ही है। ऐसे ही अगर एप्सिलॉन से इन्फिनिटी तक अगर इसे हम इंटीग्रेट करें तो क्या ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई होंगी। तो ये ऑर्डिनरी फंक्शन जैसे एक नॉर्मल एफ होता है, लेकिन ये हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है, वो नॉर्मल नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन या जनरलाइज फंक्शन भी हमसे बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि उसकी और आगे पढ़ लेते हैं। डेल्टा एक्स इज़ अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस सच एज, मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन को हम एक नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं उनके सीक्वेंस में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं एक नॉर्मल फंक्शन के फॉर्म में। तो जैसे मान लो हमें रेक्टेंगल की फॉर्म में उसे दिखाना है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल क्या होगा, उसकी हाइट n होगी अगर, तो उसकी विड्थ 1/n होगी और उससे हम इसे दिखा सकते हैं। देखो कैसे, अगर हमारी मान लो सबसे पहले हाइट 1 है तो 1/n क्या है, 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा, 1/2 और -1/2, ये पूरा पूरा वन ही है नीचे भी। तो 1 1 एरिया 1 है, तो ये पहला ऐसे डिफाइंड है। अब n की वैल्यू इंक्रीज़ करते चले जाएंगे हम। n = 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1/n ना, तो 1/2, तो 1/2 करने के लिए 1/4 1/4 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी ये ऐसे हो गया। अब जैसे जैसे ये अगर n हो जाएगा हमारा तो 1/2n 1/2n, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब जैसे n हमारा इन्फिनिटी की तरफ पीक करेगा तो ये चीज़ हमारी बहुत नैरो हो जाएगी और ये वैल्यू क्या है हमारी, बहुत हाई हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी। और ये एरिया क्या है, वन तो वन ही रहेगा, पूरे टाइम वन ही है। लेकिन हमने दिखाया रेक्टेंगल की फॉर्म में हम कैसे डिराक डेल्टा फंक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो खाली रेक्टेंगल की फॉर्म में ही नहीं, हम ट्रायंगल की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। उसके लिए अगर हाइट n होगी तो बेस क्या है, 2/n होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है, 1/2 n इंटू 2/n, तो वन ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो n 2/n होनी चाहिए। विजुअल ऐसे होगा। अगर वन है तो 1/2n बोला था ना, नहीं 2/n बोला था। सॉरी, तो अगर ये वन है तो 2/1, तो नीचे 2 आना चाहिए बेस इसका, तो 1 -1 कर देंगे, बीच में नीचे 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर 2 होगा तो 2/n 1 होना चाहिए, तो 1/2 -1/2। ठीक है, ऐसे अगर ये n होगा तो क्या होना चाहिए हमारा, 2/n होना चाहिए, तो 1/n -1/n, 2/n ही हो जाएगा। तो इस तरह से n हमारा जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ये जो हमारी विड्थ है वो उतनी ही नैरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में भी, जैसे रेक्टेंगल में दिखाया। तो ये हम ऑर्डिनरी फंक्शन है होते हैं हमारे, उनकी फॉर्म में हमने दिखा दिया। ठीक है, तो आपको डेल्टा ड्राक डेल्टा सही समझ में आ गया होगा। अभी और थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हमारा डेल्टा x माइनस ए क्या है, अगर हमने खाली जीरो के लिए ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ड्राक डेल्टा फॉर्म, मतलब फंक्शन को दिखाने के लिए।
ठीक है। इस तरह से जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है अगर कहीं पे दिखती है तो डिराक डेल्टा की बात हो रही है, ठीक है। तो खाली ज़ीरो पे ही नहीं, अगर हमारा इस तरह से फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस ए की फॉर्म में डिराक के अंदर डाल दें हम, तो वो ए पे क्या है, पीक करेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर एक्स ए नहीं है तो बाकी सब पे क्या है, ज़ीरो रहेगा, ठीक है, जहाँ पे मतलब अंदर की फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो डिराक एक्स माइनस ए डी एक्स एरिया इसका वन ही रहेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ए पे क्या है, पीक कर जाएगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसकी ये होगी, ए पे पीक हो रहा है हमारा, और इस तरह से ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ये लिमिट रख दी है हमने, ठीक है। इन लिमिट के बीच में अगर हमारी आ रही है ए तो 1 होगा, अगर ए इसके बीच में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर डेल्टा एक्स प्लस ए करोगे तो माइनस ए पे इन्फिनिटी होगा, बाकी सब पे क्या है, 0 होगा। जब एक्स माइनस ए नहीं है तो 0 है, माइनस ए है तो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ नॉर्मल सी हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिखा रखा है, एस प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 1, तो ये माइनस ए पे पीक कर रहा है, ये इसी को दिखा रखा है, ठीक है। अभी एक थोड़ी सी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिराक फंक्शन की हमारी, तो उन्हें हम कैसे हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करते हैं उसके लिए यहाँ पे दे रखा है। कोई भी एक फंक्शन मान लिया है एफ एक्स, ठीक है, उसका ग्राफिकल ये है, ठीक है। तो अब अगर एफ एक्स के साथ हमने डिराक की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, डेल्टा एक्स की, तो अब देखोगे कि ये तो बस ज़ीरो पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सब पे ज़ीरो है, तो एफ एक्स को भी ज़ीरो कर लेगा अपने साथ में, तो कौन सी वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो एफ ज़ीरो ही बचेगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब पे तो क्या है, ज़ीरो कर देगा इसे, तो एफ ज़ीरो डेल्टा एक्स। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो यहाँ लगा दो डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेट कर दें अगर हम, तो इसकी क्या है, ये जो एक्स ज़ीरो हो रहा था तो ज़ीरो वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और डेल्टा एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स ये क्या, 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई इस इंटीग्रल की, इस इंटीग्रल की वैल्यू है एफ ज़ीरो, ठीक है। तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस इंटीग्रल की वैल्यू है एफ ज़ीरो, ठीक है, फंक्शन जो जीरो पे है। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे हमारा ये वाला फंक्शन है, तो एक्स माइनस टू एक्स इक्वल टू टू पे है, ये एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब पे ज़ीरो होगा, तो टू पे ही इस एफ एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, टू टू या फोर, फोर टू या एट, ठीक है। अब टू को तुम ये देखो लिमिट के अंदर नहीं आ रहा है, वो ज़ीरो से वन तक है, तो इस लिमिट के अंदर तो वो ज़ीरो ही है सब कुछ, ये भी ज़ीरो है, तो ये इसलिए ओवरऑल ज़ीरो आया, ना कि एट। वहीं दूसरे के अंदर अगर हम देखें तो ये टू पे वही हो रहा है डेल्टा, लेकिन टू अब लिमिट के अंदर आ रहा है, तो टू की इसमें वैल्यू रख देंगे और एट आ जाएगा। ये इसी को यूज़ कर रहा है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है इसकी डिराक डेल्टा की, अगर अंदर हमारा एक्स दे रखा है और के किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाएगा उसका मॉड वैल्यू, ठीक है, और अंदर डेल्टा एक्स ही बन जाएगा। के इज़ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। इसका डेरिवेशन भी है, वो छोटा सा है, देख लेते हैं। तो एफ एक्स मान लो कोई भी एक ऑर्डिनरी फंक्शन है, ठीक है, उसके साथ हमने डेल्टा के एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, अब के एक्स को वाई मान लो, ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, वाई बाई के हो जाएगा, और डी एक्स क्या है, डी वाई बाई के हो जाएगा। तो इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की जगह क्या है, वाई बाई के रख दिया, और डी एक्स की जगह हमने डी वाई बाई के बाहर आ गया, और डेल्टा के एक्स की जगह क्या, वाई हो जाएगा, डेल्टा वाई। अब अगर यहाँ तुम देखोगे कि डिराक डेल्टा जो है वाई ज़ीरो पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी ज़ीरो पे एग्जिस्ट करेगा, तो एफ ज़ीरो बाई के आ जाएगी इसकी वैल्यू, वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके जो ऊपर करा था। तो एफ ज़ीरो बाई के आ गया हमारा। अब इसे अगर तुम देखोगे ये इसके इक्वल है, एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, ये भी हमारा एक्स ज़ीरो पे, इसके ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी एफ ज़ीरो, तो ये इसके हम इक्वलेंट लिख सकते हैं, आ ही जाएगा। तो अब इस वाले को और इस वाले को कंपेयर कर लो, इसके अंदर देखोगे तो डेल्टा के एक्स किसके इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाय मोड के, ठीक है। तो इसी से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, डेल्टा के एक्स इक्वल टू वन अपॉन मोड के डेल्टा एक्स। अब इससे देखो एक और चीज़ हो जाएगी, अगर हमारा डेल्टा माइनस एक्स एक्स मैं निकाल रहा हूँ, डेल्टा माइनस एक्स, तो माइनस वन हमारा बाहर आ जाएगा, उसका मोड आएगा बाहर, तो वन अपॉन वन, तो डेल्टा माइनस किसके इक्वल टू होगा, डेल्टा एक्स के, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी था, समझ में आ गया होगा, तो इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब थोड़े से एग्जांपल देख लेंगे इसी के बेस पे। जैसे ये ड्राक लगा रखा है, तो एक्स इक्वल टू थ्री पे होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, तो थ्री की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे क्योंकि लिमिट के अंदर आ रही है, तो थ्री जीरो नाइन थी 27, थ्री सिक्स सेवन 27 माइनस 27 इक्वल टू 20। इस तरह से एक्स इक्वल टू पाई इसके अंदर लिमिट में आ रहा है, पाई इस पर रखें, कोस पाई माइनस वन आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन, लेकिन माइनस वन लिमिट में नहीं आ रहा है, तो जीरो की वैल्यू इसकी ज़ीरो आ जाएगी वैल्यू। माइनस टू इसके अंदर आ रहा है, माइनस टू रखोगे तो वन आएगा, लॉग वन इक्वल टू ज़ीरो।
ऐसे ही यहाँ पे 3x है तो इसका 1/3 बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी यूज़ करके के एक्स वाली, ठीक है। और x 0 है, 0 पे निकालोगे 3 मल्टीप्लाई 1/3 तो 1 आ जाएगा। ऐसे 1 माइनस एक्स है, इसके अंदर क्या है, ये 1 पे हमारा होगा तो 1 इसके अंदर रख देंगे, 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, x + 1/3 आ जाएगा और वो 3x की फॉर्म में आ जाएगा, तो 1/3 बाहर और -1/3 इसके अंदर करेंगे तो वो यही 1/3 आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में। लास्ट चीज़ देख लेते हैं आज के लेक्चर की। तो अगर हमारा जो डिराक डेल्टा है उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है। तो डेल्टा अगर डैश एक्स है हमारा, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, -f'(0) होगी। इसका प्रूफ भी दे रखा है छोटा सा, ठीक है। इसके अंदर वही हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला, ठीक है, बाय पार्ट्स। तो एफ एक्स पहले फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन डेल्टा डैश एक्स का डेल्टा एक्स हो जाएगा, -∞ लिमिट रख देंगे, माइनस एफ डैश एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन डेल्टा एक्स, डैश से डेल्टा 1 हो गया ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब ऐसे देखोगे कि इसकी जो लिमिट्स रखोगे तो जो हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है इन्फिनिटी पे 0 है, -∞ पे 0 है, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। और इसे देखोगे तो x 0 पे एग्जिस्ट करेगा ये वाला फंक्शन, तो एफ डैश 0 पहली प्रॉपर्टी यूज़ करके तो एफ डैश 0 बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही हम एक जनरलाइज फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे डैश डैश था, यहाँ पे डबल डैश कर दिया हमने, तो एफ एक्स डेल्टा डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश 0 पे होगी वैल्यू इसकी। ऐसे अगर ट्रिपल है तो एफ ट्रिपल पे होगी लेकिन माइनस आ जाएगा, तो इसकी जनरलाइज फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स ये nth ऑर्डर इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डी एक्स -1n आएगा और एफ एन 0, अगर यहाँ n1 कर दोगे फर्स्ट ऑर्डर तो f1 0 और ये माइनस हो जाएगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा -f'(0) में। जैसे अगर 2 करोगे तो 2 से क्या ये प्लस हो जाएगा और f डबल डैश हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें बन जाएगा 3 पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो खाली x के लिए नहीं है, अगर यहाँ पे प्लस है माइनस है जैसे पीछे देखा था हमने, तो उसके लिए फिर यहाँ पे क्या है, x की जगह हम माइनस ए प्लस है, जैसे यहाँ 0 कर रहे थे यहाँ पे माइनस प्लस ए आ जाएगा, उल्टा आएगा, माइनस प्लस है तो प्लस माइनस आएगा, क्योंकि x -a के लिए प्लस ए आएगा, x + a के लिए -a x आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ही है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ये जितना बताया ऐसे ही अच्छे से करें और चैनल सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही बने रहो, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू।